नमस्ते दोस्तों, आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दें कि खुद को कैसे बदलें। देखिए, खुद को बदलने के लिए ये क्या करें हम। तो देखिए, शरीर के अंदर बहुत सी नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमारे अंदर बाधकता उत्पन्न करती हैं, हमें कार्य नहीं करने देती हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य है, आप तब तक अंदर से नहीं बदल सकते जब तक जो शरीर के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से हैं उन पर जब तक हम काबू नहीं करेंगे। जो हमारे अंदर मन है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। जब तक इस पर हम काबू नहीं पाएंगे, अपने शरीर पर काबू नहीं पाएंगे, अपनी आदतों पर काबू नहीं पाएंगे, अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं पाएंगे, विषय विकारों पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक आप सोचो कि हम आगे बढ़ जाएं या लक्ष्य की ओर अग्रसर हो लें, ये कदापि संभव नहीं है। हमारा मतलब कहने का ये है कि अन्य चीज़ों पर आपका बस न चल पाए, काबू न कर पाएँ, तो एक मन रूपी शक्ति को तो काबू कर लें। जो मनुष्य मन रूपी शक्ति को काबू कर लेते हैं वो अपने को ही नहीं बदलते, वो लाखों मनुष्यों को बदल देते हैं, वो पूरे संसार को बदलने की शक्ति रखते हैं। लेकिन आजकल लोग मोटिवेशनल वीडियो देख करके ये समझते हैं कि हमारा जीवन बदल जाएगा और प्रतिदिन मोटिवेशन वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है, उनका माइंड उन्हीं बातों को आकर्षित करने लगता है। ज़रा देखिए कि हम कितने विचारों को अपने में जीवन में उतार सकते हैं। ध्यान रखना, जब तक मन काबू में नहीं आएगा आपके ये विचार जीवन में नहीं उतर पाएंगे। वो भी अनेक विचार जीवन में कभी नहीं उतर सकते, आप जीवन भर ऐसे ही वीडियो सुनते रहो। तो मतलब मेरा कहने का निष्कर्ष यह है कि सबसे पहले अपने अंदर के विचारों को बदलो, वो तभी संभव होगा। देखिए, शरीर के अंदर एक आत्मिक शक्ति है, जब तक आत्मिक बल नहीं बढ़ेगा तब तक कोई बदलाव होने वाला नहीं है। चाहे आप दिन रात ऐसे ही घूमते रहें, किताबों का अध्ययन करते रहें, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। सबसे पहले अंदर का बदलाव बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें सच्चे गुरु से जुड़ना होगा और उनसे युक्ति सीख करके सुबह शाम उसका अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है, एक सकारात्मक शक्ति पैदा हो जाती है। वह शक्ति इस मन को बस में कर लेती है, इंद्रियों को बस में कर लेती है, शरीर को बस में कर लेती है, नकारात्मक विचारों को बस में कर लेती है। जब ऐसा हो जाता है तो धीरे धीरे हम लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हमें लक्ष्य प्राप्त होने की पूरी संभावना बन जाती है। पहला कार्य तो इतना करना पड़ेगा। उसके बाद जो लक्ष्य हमारे अंदर हम चाहते हैं उस पर हम अपनी पूरी ताकत झोंक दें तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा, जीवन भी बदल जाएगा। तो जीवन बदलने के लिए देखो कुछ आदतें आती हैं। सबसे पहली आदत होती है कि हमें अध्यात्म से जुड़ना पड़ता है। अध्यात्म से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, हम चाहें अपने को बदलने, ये कभी भी संभव नहीं है। देखिए, जब एक पिता के साथ जब बच्चा किसी बाज़ार में जाता है और बच्चा जब कहता है नहीं नहीं मैं यहीं रहूँगा, यहीं खेलूँगा, लेकिन पिता ये जानता है कि ये यदि यहीं खेलेगा तो खो जाएगा और ज़बरदस्ती से उसे पकड़ के घर लेके आते हैं। इसी प्रकार ये जो मनुष्य है इस संसार में बदलने की कोशिश खूब करता है, लेकिन अपने को बदल नहीं पाता है। जब तक ये किसी सच्चे सतगुरु से नहीं जुड़ेगा और उनकी युक्ति को सीख करके भक्ति नहीं करेगा, तब तक ये जीवन कदापि नहीं बदल सकता है। जब युक्ति को सीख करके भक्ति करेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि शरीर के अंदर जो मौजूद आत्मिक शक्ति है, आत्मिक बल है, इतना प्रबल हो जाएगा कि वो ज़बरदस्ती से आपको लक्ष्य की ओर खींचेगा। मतलब वो ज़बरदस्ती से आपको लक्ष्य की तरफ खींचेगा। आपकी इच्छा नहीं होगी, फिर भी आपके अंदर एक ऐसी अग्नि को जला देगा जो दिन रात आपको चैन नहीं लेने देगी। और जब चैन नहीं लेने देगी तो आप मजबूरन उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगेंगे। तो धीरे धीरे कुछ समय बाद आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और आपका जीवन भी बदल जाएगा। जब आप परमात्मा का नाम लेते हैं
और जब आप बदलने की कोशिश नहीं करते हैं तो जो आपके अंदर सतगुरु की शक्ति जो अंदर विराजमान हो जाती है वो ऐसी अग्नि को पैदा कर देती है कि आपको चैन नहीं लेने देगी और आपको तुम्हारा जीवन वो निश्चित रूप से बदलेगी और बदलती है। इसलिए सबसे पहले हमें अध्यात्म से जुड़ना होगा। जिन जिन मनुष्यों का जीवन परिवर्तित हुआ है वो अध्यात्म से जुड़े हुए। देखिए, माइंड सेट करके आप अभिमान के वश में होकर के माइंड को सेट करके एक धनी हो सकते हैं, लेकिन अंत में आप अपने को ही आत्महत्या का शिकार कर लेंगे। इसलिए जीवन भी सुखी से कटे, लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएं और खुद भी बदल जाएं। इसके लिए अध्यात्म से जुड़ना होगा। अब आगे की आदत जो ब्रह्म मुहूर्त में जगने की है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा। आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं तो आप कभी भी नहीं बदल सकते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में देवों का आगमन होता है, संतों का आगमन होता है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है उसका जीवन निश्चित रूप से बदल जाता है। उसके बाद आता है, देखिए, माइंड सेट। हम किसी भी कार्य को करने के लिए माइंड को सेट करें। ऐसा करें कि हमें ये कार्य करना है, चाहे इसके पीछे हमें कुछ भी करना पड़े, समस्या आए तो आए, लेकिन हमें ये कार्य करना पड़ेगा। जब इस तरह का विचार अपने दिमाग में भर लेंगे तब वो कार्य होगा, तब आपका ये जीवन बदलेगा। उसके बाद है समय का सदुपयोग करें। जब तक आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, समय को व्यर्थ कमाते रहेंगे, इधर उधर समय को व्यर्थ बर्बाद करते रहेंगे, तो आप लक्ष्य की तरफ भी नहीं बढ़ पाएंगे और अपने जीवन को भी नहीं बदल पाएंगे। और अपने जीवन को बदलने के लिए एक बात और है कि प्रतिदिन हमें महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र का अध्ययन करना पड़ेगा, प्रतिदिन सत्संग सुनना पड़ेगा। उसके बाद आगे की आदत आती है अनुशासन। जब तक मैं अपने शरीर पर अनुशासन को लागू नहीं करेंगे, अपने आप पर अनुशासन को लागू नहीं करेंगे, तब तक ये जीवन बदलने वाला नहीं है। आगे का है लक्ष्य सेट। यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो तन मन से उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हों और पूरी ताकत झोंक दें। उपरोक्त आदतों को अपने जीवन में उतारें, तभी लक्ष्य संभव है। ये सब जीवन बदलने वाली हमने आपको बातें बताई। देखिए, बिना अध्यात्म के ये जीवन कभी न बदला है, न बदलेगा। तो मैं आपको उपरोक्त आदतों में सारे संसार के मोटिवेशन स्पीकरों के निष्कर्ष से जो मैंने प्राप्त किया है वो हम आपको बता दें। देखिए, सबसे सरल बात बताने के लिए जा रहे हैं। उपरोक्त आदतों को और समस्त मोटिवेशन वाले वचनों को सुन करके आप अपना जीवन बदलने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। हम वो ऐसी सरल आदत बता रहे हैं जिसको आप अपने जीवन में यदि उतार लेंगे तो निश्चित रूप से जीवन बदल जाएगा। देखिए, इनमें सबसे बड़ी अच्छी आदत है अध्यात्म से जुड़ना। सबसे पहले आप किसी गुरु, सच्चे गुरु से जुड़ें और उनकी युक्ति को सीखकर सुबह शाम बैठ करके ध्यान करें, परमात्मा का नाम जाप करें। ध्यान से ज़्यादा नाम जाप है। परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम लें। जब ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्तेजित हो जाएगी। वो शक्ति ऐसी होगी जो आपके शरीर के अंदर अपना प्रभाव दिखाएगी और समस्त नकारात्मक शक्ति को वो नष्ट कर देगी। और आपका जीवन ही नहीं, आपका जीवन तो बदलेगा ही, साथ ही साथ लाखों लोगों का वो जीवन बदल देगी। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दूसरों का जीवन तो नहीं, आप अपना भी जीवन नहीं बदल सकते हैं। तो ये निष्कर्ष निकल चुका है। हमारे संत भगवानों ने ये कहा है, जब तक मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा तब तक वो अपना जीवन कभी नहीं बदल सकता। लोगों में सरल बात कहने के लिए जा रहा हूँ कि एक अध्यात्म से जुड़ना, भक्ति करना, दूसरी बात है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। ये जो ही आदतें यदि आप अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन बदलेगा ही तो आप दूसरे लाखों लोगों का जीवन बदल देंगे। इसके अलावा यदि आप अध्यात्म से नहीं जुड़े, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगे और माइंड को सेट नहीं किया, समय का सदुपयोग नहीं किया, अपने अध्ययन नहीं किया, अनुशासन में नहीं रहे और लक्ष्य को सेट नहीं किया, तो आप किसी भी हालत में अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं, चाहे आप दिन रात वचनों को सुनते रहें। इसलिए सबसे सरल आदत मैंने आपको बता दी कि आप
को अध्यात्म से जुड़ना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा। इन दो ही आदतों से आपका निश्चित रूप से जीवन बदलने लगेगा। यदि यकीन न हो तो इन बातों को लिख लें और ब्रह्म मुहूर्त में जगना प्रारंभ कर दें। 3 और 4 के बीच में जग जाएं, सुबह 3 और 4 के बीच में जगें। और अभी यदि आप पर गुरु की दीक्षा नहीं है तो आप अध्यात्म के ग्रंथ ले लें, उनका अध्ययन करें और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका माइंड बिल्कुल बदल जाएगा। जब आपकी मानसिकता बदलेगी तो आपके विचार भी बदल जाएंगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा और ये सब बदलने के साथ आपका जीवन भी बदलने लगेगा। आपका ही नहीं, आपके परिवार का भी जीवन बदल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जीवन को बदलना चाहते हो तो वास्तव में अध्यात्म से जुड़ो और किसी गुरु से युक्ति सीख करके सुबह शाम भगवान का नाम ले करके अपने जीवन को बदलने की पूरी कोशिश करो, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। अन्यथा आप कुछ भी कर लें, ये जीवन बदलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन बदलने वाले जो मैंने आपको आदतें बताई, इन्हीं के द्वारा जीवन बदलेगा। आज तक बदला है, आगे भी बदलता रहेगा। धन्यवाद मित्रों।